1970 में उत्तर प्रदेश में गुंडा कानून चौधरी चरण सिंह की कलम थी। वो कानून उन्होंने बनाया था। बाबा जी, आपने कोई कानून नहीं बना रखा। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। और ये मैं आपको वादा करता हूं, गोरई एक क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। मैं सोच समझ के वादा करता हूं, यूं ही नहीं करता। ये कोई असाधारण काम नहीं है सरकार के लिए। और इस क्षेत्र के जहां ये सभा हो रही है, इस क्षेत्र के विकास में इसकी बड़ी भूमिका रहेगी और आसपास के क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। इसे टाउन एरिया हम घोषित कराएंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो उद्योग की बात हुई थी, मुझे अलीगढ़ क्षेत्र के कुछ किसानों ने चिट्ठी लिखकर बताया, यहां बड़ी पुरानी मांग चल रही है। चौधरी अजीत सिंह जी ने कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाबी हम लोगों को नहीं मिल पाई। वो यहां गन्ने का उत्पादन एक समय पर होता था और ये मांग थी कि चीनी की मिल यहां कहीं ना कहीं बननी चाहिए। बात है कि नहीं, व्यवहारिक है। उस ओर भी हम लोग ध्यान देंगे। और आपकी फसल लाया की बहुत अच्छी है, आलू की पैदावार बढ़िया है, लेकिन भाव नहीं मिलता, किसानों को भाव नहीं मिलता। तो मैं और अखिलेश जी लगातार दौड़े कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं लोगों के बीच। खबर चलाई जा रही है कि एक बहुत बड़ी बैठक हुई दिल्ली में। ये लोग कहां गए थे जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, रौंदा गया? पशु भी होगा तो आप इस तरह से गाड़ी, कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा जिस तरीके से आप किसानों को रौंद के वो गाड़ियां चली गई। और आज भी वे लोग मंत्री बने बैठे हैं, आज भी सुशोभित किया जाता है उनको, मंचों पे उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा? आप दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं आम चुनाव की करीब की बात का आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज के समय में वो बहुत ही ज़्यादा मौजूद है और सामयिक है। आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव के पहले यूपी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन थे और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी मजबूत संगठन माने जाते हैं। वेस्टर्न यूपी में राष्ट्रीय लोकदल का काफ़ी अच्छा प्रभाव था और उधर पूर्वांचल से लेकर काफ़ी जगह तक अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी का काफ़ी अच्छा दबदबा था। जब चुनाव के करीब में भारतीय जनता पार्टी ने ये महसूस किया कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में अच्छा खासा दखल दे सकते हैं और उससे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा ऑफर जयंत चौधरी को दिया जिससे कि लोगों में ये विश्वास नहीं रहा कि वो जयंत चौधरी जो कि ये जनसभाओं और रैलियों में कहते थे, मैं कोई चवन्नी नहीं जो उछल जाऊंगा, जो पलट जाऊंगा। लेकिन जब ऑफर जयंत चौधरी को दिया गया तो
जयंत चौधरी उससे अपनी बातों से फिरते नजर आ गए। जयंत चौधरी को ये आश्वासन मिला कि उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा और साथ ही केंद्र सरकार में उनको मंत्री बनाने का भी ऑफर था। राजनीतिक दल या नेता हर समय जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं रखते, बल्कि उनको अपना वजूद बचाने के लिए पावर जरूरी होती है। यही वजह थी कि अखिलेश यादव का हर कदम पर साथ देने वाले जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का दामन छोड़ते हुए इंडिया ब्लॉक से भी गद्दारी करी और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए के हिस्सेदार बन गए। जयंत चौधरी के बारे में ये कहा जाता था कि बहुत ही संघर्षशील नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा कि जयंत चौधरी जैसा नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो हमारी तरफ से उनको शुभेच्छा, मतलब उन्होंने उनको शुभकामनाएं भेंट की। लेकिन जयंत चौधरी ने सिर्फ सत्ता सुख पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, एनडीए का साथ दिया और जब चुनाव हुए तो उनको 2 सीट पे टिकट मिली और दोनों सीट निकाल ली गई। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यूपी में पिछले आम चुनाव के दौरान 37 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। सोच लीजिए कि अगर जयंत चौधरी भी साथ में होते इंडिया ब्लॉक के साथ तो आज परिस्थिति कुछ और होती, यानी कि निश्चित तौर पे एनडीए की सरकार नहीं बनती। सिर्फ 10 सीटों के अंतर से एनडीए जीत सका है। अगर एनडीए में राष्ट्रीय लोकदल शामिल नहीं होता तो जो आसपास की जितनी भी सीटें थी 10-15 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ता। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी फितरत है कि आपस में फूट डलवाओ और राज करो। जैसे कि उन्होंने बहुत सारे दलों को तोड़ा, सत्ता के लिए वो किसी के साथ भी दगा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। क्या है, आरएलडी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के साथ? ये चुनाव चिन्ह पे तो होता नहीं। जो गांव में लोकदल के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और वे कुछ एक प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, गांव के मुद्दों को आगे रखना चाहते हैं, तो हम उनका साथ दें। आगे 2027 को लेकर क्या तैयारी है? 2027 को लेकर क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हम सिर्फ चुनाव की तैयारी नहीं करते। उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पे तेजी से चल रहा है और नए आयाम बन रहे हैं नौजवानों के लिए। अब तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पे भारत को माना जा रहा है और आज देश के प्रधानमंत्री अगली पीढ़ी के लिए जिस तरह से सोचते हैं और काम करते हैं, मुझे उन्होंने अवसर दिया, बड़ी जिम्मेदारी दी कि शिक्षा की तार कौशल विकास और उद्यमता से जोड़ी जाए और सीधा रास्ता ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को मिले जो किसान के बेटे हैं, जो किसान की बेटियां हैं, अब जो खेती से अलग हटके कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते बने। आप यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, इस बार कौशल विकास का आपका विभाग है, मथुरा के युवाओं को क्या देने जा रहे हैं आप? देखिए, एक तो हमारे जो गांव के बच्चे कैपएफ के लिए, बीएसएफ के लिए, पुलिस भर्ती के लिए, आर्मी के लिए प्रयासरत हैं और कोशिश करते हैं। अभी छपरौली बागपत में हमने एक प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया एनएसडीसी ने, और जो उत्तम वहाँ प्रशिक्षण मिल सकता है कोच से लेके लैब तक, क्योंकि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है उन बच्चों का, पूरी तैयारी कराई और उसके अभी से नतीजे अच्छे आए, सार्थक आए। बहुत बच्चों की भर्ती हुई है। उसी तर्ज पे मथुरा में भी अभी हम ढूंढ रहे हैं कोई ऐसे शिक्षण संस्थान में उसको स्थापित करें। आज जिला पंचायत से पहले पूर्व मंत्री के यहाँ और छाता से आपने शुरुआत की, क्या मैसेज माना जाए इसे? मैसेज तो हर चीज का माना जाता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग अपने घर में हैं, इसे एक महज छोटी राजनीति के नजर से ना देखा जाए। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने ओबीसी को पहले से ध्यान नहीं दिया, अब ओबीसी के लिए काम करूंगा। और उनके पूर्वजों ने, उनसे पूछो उन्होंने ध्यान
ध्यान नहीं दिया, उनके पूर्वजों ने नहीं दिया था क्या? 2027 में गठबंधन में कि सेल्फ चलेगा लोकदल? नहीं, हम 27 में गठबंधन के साथ एनडीए के दल के तौर पे मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि एनडीए और मजबूत हो रहा है। आने वाले चुनावों में, बिहार के चुनाव में भी अप्रत्याशित नतीजे आए। वाइस प्रेसिडेंट के उसको इस्तीफे को कैसे देख रहे हो? मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ। जैन जी, मुजफ्फरनगर का मुद्दा तो आपको पता ही है। सबसे पहला सवाल नेम प्लेट को लेकर, वो कोई मुद्दा तो है नहीं। प्रतिक्रिया आपकी। हमारा जो स्टैंड है इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? बताओ। खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है सरकार, वापिस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि तो नीचे को करेगा नहीं, जब तो जो पदार्थ उसमें हैं वो सारे वेजिटेरियन हों, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। जैन जी टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो नाम के बोर्ड। क्या पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, अब टायर पंचर की कहाँ लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है। चुनाव को लेकर क्या रणनीति है सर? मेरा